करने वाले हैं, दैट इज व्हाट द रिफ्रैक्टरी पीरियड, और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आईज के बारे में। तो देख लेते हैं रिफ्रैक्टरी पीरियड। रिफ्रैक्टरी पीरियड, रिफ्रैक्टरी पीरियड आपको हमने बताया था, बेसिक हमने बता दिया था कि देखिए हमारे पास क्या है, एक डायग्राम हमने बनाया था। वापस इस डायग्राम को हम बना रहे हैं और आप ध्यान से देखना, वापस इस डायग्राम को बना रहे हैं। ये मान लीजिए कि आपका -90 मिली वोल्ट है, ठीक है, और ये -70 मिली वोल्ट है, ये -55 मिली वोल्ट है, और ये +30 मिली वोल्ट। इतने से हमें मतलब है और इतना हम वापस बना दे रहे हैं, ठीक। हमने कहा था आपसे कि यहां से हमने एक स्टिमुलस दिया, स्टिमुलस से थ्रेशोल्ड वैल्यू अचीव हुआ, थ्रेशोल्ड वैल्यू अचीव हुआ तो फिर डीपोलराइजेशन स्टार्ट हो गया, और डीपोलराइजेशन स्टार्ट हुआ तो सोडियम इन्फ्लक्स हुआ, एक्शन पोटेंशियल अचीव हुआ, और फाइनली यहां से हमारा ये वाला ग्राफ डन। ये ग्राफ आके यहां पे रुका। तो अगर हम इसको देखें तो ये आ गया हमारा यहां, इसको थोड़ा और ऊपर बना देते हैं, ठीक है, ये आ गया हमारा यहाँ। तो हमने आपको कहा था कि ये हाइपर पोलराइजेशन वाली स्टेट है, ये यहां से यहां तक, और ये चीज हमें देखनी थी। डन है, बताइए एवरीथिंग क्लियर, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, सब कुछ डन है ना? चीजें एकदम अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। तो हमने कहा था आपसे कि ये एक्शन पोटेंशियल है, ये डीपोलराइजेशन है, ये रीपोलराइजेशन है, यहाँ पे आया हमारा, फिर वापस आरएमपी स्टोर करना है हमें, और ये वाली स्टेट जो है इसको हम कह सकते हैं, जो -90 आया वो हाइपर पोलराइजेशन। ठीक है, अब एक चीज आप ये समझना कि यहां पे हमने क्या कहा था, व्हाट इज रिफ्रैक्टरी पीरियड। रिफ्रैक्टरी पीरियड का मतलब ये होता है कि जब आप कभी एक नर्व में कोई इंपल्स कंडक्ट हो रही है, एक इंपल्स कंडक्ट हो रही है, तो आप दूसरी इंपल्स उस नर्व में नहीं कंडक्ट करा सकते तब तक जब तक कि वो वापस से फिर से रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ना अचीव कर ले। मतलब कुल मिला के हमने आपको बताया था कि ये एक नर्व है, ठीक है, अभी यहां -70 मिली वोल्ट का आप कह सकते हैं आरएमपी है, आपने इसको स्टिमुलस दिया, जब आपने इसको स्टिमुलस दिया तो थ्रेशोल्ड वैल्यू अचीव हुआ, थ्रेशोल्ड वैल्यू अचीव हुआ तो यहां -55 मिली वोल्ट आ गया। जब -55 मिली वोल्ट आया तो फिर सोडियम गेटेड आयन चैनल ओपन हो जाएगा, तो यहाँ +30 मिली वोल्ट हो जाएगा। +30 मिली वोल्ट से फिर इस पे पोटेशियम गेटेड आयन चैनल ओपन होगा, तो यहाँ पे धीरे धीरे -90 मिली वोल्ट आ जाता है। -70 पे पोटेशियम नहीं रुकता, वो -90 का चार्ज क्रिएट कर देता है, ये बताया था हमने आपको। फिर -90 से जब -70 फिर से यहाँ पे आता है, तब जाके आप अगली स्टिमुलस यहाँ वापस दे सकते हैं। मतलब तब जाके आप यहाँ पे स्टिमुलस देंगे तभी फिर कोई इंपल्स जनरेट हो पाएगा। इसमें आपने इंपल्स दिया, मतलब स्टिमुलस दिया, कोई फर्क नहीं, इसमें स्टिमुलस दिया कोई फर्क नहीं, इसमें स्टिमुलस दिया कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं। या जब एक बार नर्व इंपल्स कंडक्ट हो चुका, जनरेट हो चुका है, आप कह सकते हैं यहाँ पे जनरेट हो चुका, तब जाके जब तक ये वापस अपने फिर से रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल अचीव नहीं कर लेगा, वापस से फिर से ये रीपोलराइज्ड नहीं हो जाएगा,
तब तक इसे आप अगली इंपल्स देके नर्व इंपल्स का कंडक्शन या जनरेशन नहीं करा सकते। यही है वो टाइम ड्यूरेशन। मतलब कुल मिला के यहां से लेके यहां वाला जो टाइम ड्यूरेशन है, इसी टाइम ड्यूरेशन को हमने क्या नाम दिया? रिफ्रैक्टरी पीरियड। तो ये वो टाइम ड्यूरेशन है जब कोई एक इंपल्स जनरेट हुई है और वो मेम्ब्रेन वापस अपना रीस्टोरेशन ना कर ले रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल का, तब तक आप दूसरी इंपल्स जनरेट नहीं करवा सकते। दिस इज द टाइम ड्यूरेशन। अब हमने इसको क्या लिखवाया था? हमने लिखवाया था दिस इज द टाइम टेकन टू रीस्टोर द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। टाइम टेकन to restore the RMP again after generation and conduction of previous impulse. During this time period, no any further impulse can be generated, बताइए आपको मेरा ये सेंटेंस समझ में आ रहा है? हाँ, आपको मेरा ये सेंटेंस समझ में आ रहा है? टाइम टेकन टू रिस्टोर द आरएमपी अगेन आफ्टर जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ प्रीवियस इंपल्स। ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड नो एनी फर्दर इंपल्स कैन बी जनरेटेड इवन आफ्टर गिविंग एनी स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस। इवन आफ्टर, ये भी आप लिख सकते हैं, इवन आफ्टर गिविंग एनी स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस। कुछ भी कर लो पर नहीं होने जा रहा। आप बताओ ये बात सभी को समझ में आ रही है? मेरा ये सेंटेंस सभी को समझ में आ रहा है? तो हमने कहा था ये टाइम ड्यूरेशन क्या है, तो हम कह सकते हैं कि रिफ्रैक्टरी पीरियड इज इक्वल टू व्हाट? रिफ्रैक्टरी पीरियड इज इक्वल टू, आप कह सकते हो ये टाइम ड्यूरेशन, ये वाला टाइम ड्यूरेशन। जब आप इसमें भी इसको लेके चले गए, ये थ्रेशोल्ड वैल्यू वाला टाइम ड्यूरेशन है ना, ये थ्रेशोल्ड। अगर आपने थ्रेशोल्ड वैल्यू के बाद भी स्टिमुलस दिया, आप ध्यान से समझना इसको, थ्रेशोल्ड वैल्यू या डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन, मेनली हम ऐसे लिख देते हैं, दिस इज द डीपोलराइजेशन वाला स्टेज प्लस रीपोलराइजेशन वाला स्टेज प्लस हाइपर पोलराइजेशन वाला स्टेट। ये सब आपका रिफ्रैक्टरी पीरियड आ जाएगा। यहां से लेके आप कहेंगे यहां, और यहां से लेके ये वाला स्टेट वापस आरएमपी जब तक ये अचीव ना कर ले, तब तक हम इसको वापस से कह सकते हैं कि कोई इंपल्स यहां जनरेट नहीं कराया जा सकता। अब देखिए, हमने कहा था ये दो तरीके का होता है, एक एब्सोल्यूट और एक रिलेटिव, है ना? एक एब्सोल्यूट और एक रिलेटिव। जरा इसको ध्यान से समझना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड। तो आ जाइए देख लेते हैं। अब पहले आपको एब्सोल्यूट और रिलेटिव पढ़ने से पहले हमें सोडियम VGIC के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। सोडियम वोल्टेट गेटेड आयन चैनल, ठीक है? स्टेट, इसके 3 स्टेट्स होते हैं, इसके 3 स्टेट्स होते हैं। कौन कौन से स्टेट होते हैं?
एक स्टेट होता है, इस चैनल का 3 स्टेट होता है। एक स्टेट होता है, एक स्टेट होता है एक्टिवेशन स्टेट, और एक स्टेट होता है इनएक्टिवेशन स्टेट। इनएक्टिवेशन स्टेट, एक्टिवेशन स्टेट, रेस्टिंग स्टेट और इनएक्टिवेशन स्टेट। अब ये है क्या, हम आपको बता दें कि सोडियम VGIC एक ऐसा चैनल है जिसमें 2 गेट होते हैं। कितना गेट होता है? 2 गेट होता है। ये दोनों गेट को हम थोड़ा अलग अलग कलर से बना रहे हैं ताकि आप समझ पाओ। इसके पास 2 गेट होते हैं, ठीक। पहला वाला जो गेट है ना, इस पहले वाले, इसको हम लोग कहते हैं इनएक्टिवेशन गेट। इसको कहते हैं एक्टिवेशन गेट। एक्टिवेशन गेट एंड इनएक्टिवेशन गेट। कहां गए भाई आप लोग? वॉइस तो आ रही है ना? इसको क्या कहते हैं? एक है इनएक्टिवेशन गेट और दूसरा क्या है? एक्टिवेशन गेट। देखिए, रेस्टिंग फेज जब होता है, रेस्टिंग फेज में जब सोडियम VGIC एकदम रेस्ट कर रहा है तो बोथ गेट्स क्लोज होते हैं। बोथ गेट्स क्लोज्ड, दोनों गेट बंद होते हैं इसके। मतलब आप कह लो कि ये दोनों गेट इसके बंद हैं, ये पूरी तरह से रेस्टिंग स्टेज में है। यहां पे हम छोटा सा डायग्राम बना दे रहे हैं। ये दोनों गेट क्या हैं? क्लोज होते हैं। बोथ गेट क्या होता है? क्लोज होता है रेस्टिंग स्टेज में। एक्टिवेशन स्टेट में क्या होता है? एक्टिवेशन गेट ऐसे, सॉरी 1 मिनट, बोथ गेट ओपन होता है। सॉरी, इसको जरा ध्यान से देखना। और यहां पे रेस्टिंग स्टेज में एक्टिवेशन गेट क्लोज होता है। रेस्टिंग स्टेट में क्या होता है? एक्टिवेशन गेट क्लोज होता है। तो ये है, कौन सा क्लोज है? देखिए, ये ऐसे आके क्लोज हो गया। जब रेस्टिंग स्टेट है तो एक्टिवेशन गेट क्लोज होता है और यहां पे ये दोनों गेट ओपन होते हैं, और इनएक्टिवेशन स्टेट में इनएक्टिवेशन गेट क्लोज होता है। इनएक्टिवेशन गेट क्लोज होता है। यहां दोनों गेट ओपन है, ये भी ओपन है, ये भी ओपन है। तो ये सोडियम आयन अंदर आएगा। यहां पे सोडियम अंदर नहीं आ पाएगा, नो सोडियम इनफ्लक्स। पहले एकदम ध्यान से समझने की कोशिश करना है। यहां इनएक्टिवेशन गेट क्लोज होता है। इनएक्टिवेशन गेट क्लोज होता है का मतलब
एक्टिवेशन गेट तो ओपन होता है, एक्टिवेशन गेट ओपन है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इनएक्टिवेशन वाला लॉक हो जाता है, इनएक्टिवेशन वाला लॉक। तो याद रखना यहां पे देखो, यहां देखो क्या है, एक्टिवेशन गेट क्लोज और इनएक्टिवेशन गेट ओपन रहता है, तो भी कुल मिला के ये क्लोज हो गया। ये तो अपने नॉर्मल स्टेट में है, और यहां पे देखो क्या हो रहा है, ये इनएक्टिवेशन, जो एक्टिवेशन गेट है, एक्टिवेशन गेट ओपन है, इनएक्टिवेशन गेट लॉक हो जाता है। लेकिन कुल मिला के यहां पे भी लॉक हो रहा है, यही है हम लोग, ठीक है। तो यहां पे भी ये सोडियम की एंट्री नहीं करेगा, सोडियम इनफ्लक्स नॉट अलाउड, है ना। यहां पे भी सोडियम अंदर नहीं आ पाएगा, यहां भी सोडियम अंदर नहीं आ पाएगा, यहां पे बस सोडियम इनफ्लक्स हो पाएगा। अब आप सोच रहे होंगे मैम इतना क्यों बता रहे हो आप, ये सब समझ में नहीं आ रहा है, तो ये बताते हैं। देखो रेस्टिंग स्टेट में कौन ओपन कौन क्लोज है, तो एक्टिवेशन गेट क्लोज है, एक ओपन होने से भी कोई मतलब नहीं है क्योंकि एक्टिवेशन वाला लॉक कर दिया, तो भी सोडियम नहीं आ पाएगा। इनएक्टिवेशन स्टेट में ये वाला गेट, मतलब येलो कलर का इनएक्टिवेशन गेट लॉक है, एक्टिवेशन ओपन है, तभी कोई दिक्कत नहीं। पहले बताओ चीजें समझ आ रही हैं या नहीं। और एक्टिवेशन स्टेट में दोनों गेट ओपन होते हैं। डन है, बताइए एक बार। अब इतनी सारी चीजें क्यों बतानी है भाई, तो चलो देखते हैं। रिफ्रैक्टरी पीरियड आखिर कैसे समझाएंगे, है ना, जब तक आप इसे नहीं समझोगे तब। बताइए डन है क्या सभी को, ऑल क्लियर, ऑल क्लियर, तो आगे चलें। चलिए अब आ जाते हैं ये वापस इस डायग्राम के ऊपर। ये हम -90 मिली वोल्ट बना रहे हैं, ये हम -70 मिली वोल्ट बना रहे हैं, ये -55 मिली वोल्ट बना रहे हैं, ये +30 मिली वोल्ट बना रहे हैं। ये हमारा स्टिमुलस है, सभी को पता है, दिस इज व्हाट द स्टिमुलस। एटलीस्ट कितना होना चाहिए, 15 मिली वोल्ट +15, और यहां से हमारा स्टार्ट हो गया, दैट इज द डीपोलराइज स्टेट, डीपोलराइज स्टेट। ये सभी को समझ आ रहा है, ये देखो, ये देखो, और ये देखो, ये डायग्राम तो सभी को डन है। अब हमारे पास ये वाली जो स्टेट है, ये 70 मिली वोल्ट है, और ये डीपोलराइज स्टेट है, ये थ्रेशोल्ड वैल्यू है, एंड दिस इज व्हाट द डीपी, एपी, आरपी, आरपी मतलब रीपोलराइज स्टेट, ठीक, और ये एचपी, हाइपरपोलराइज, और ये वापस आपका आरएमपी हो गया, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। इस वाले स्टेट पे इसको हम ए मान लेते हैं, इसको हम बी मान लेते हैं, और इसको हम सी मान लेते हैं, बस इतना समझाना है। ए वाले स्टेट पे, ए वाले में क्या होता है, ए वाला हमारा क्या है, आरएमपी है, इस जगह पे सोडियम चैनल जो होता है, सोडियम VGIC, ये रेस्टिंग स्टेज में होता है। रेस्टिंग स्टेट का मतलब क्या, यहां पे एक्टिवेशन गेट क्लोज होता है,
तो अगर सीधे यहीं बना ही दें, ये हमारा इनएक्टिवेशन गेट है और ये हमारा एक्टिवेशन गेट है कि नहीं? ठीक है, यहां पे हमारे दोनों गेट ओपन है, तो बी वाला स्टेट में जो डीपोलराइजेशन वाले स्टेट है वहां पे सोडियम VgIC एक्टिवेशन स्टेट में होता है। सी वाले स्टेट जो है, सी वाले स्टेट में ये कौन गेट क्लोज होता है? ये तो ओपन है लेकिन ये लॉक हो जाता है। कौन लॉक हो गया भाई? तो जो रीपोलराइज्ड वाली स्टेट है यहां पे सोडियम VgIC अपने इनएक्टिवेशन स्टेट में होता है। इनएक्टिवेशन स्टेट में होता है। पहले बताइए मेरे डायग्राम का मतलब समझ में आया क्या? डायग्राम का मतलब समझ आया क्या? फिर वापस इसमें ये अपने जब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में आता है तो ये ओपन रहता है, एक्टिवेशन गेट क्लोज हो जाता है। बताओ, इस डायग्राम का मतलब अगर समझ में आया हो तो फिर हम आगे इसको समझाते हैं। ये ए वाली स्टेट है जिसमें सोडियम VgIC अपने रेस्टिंग वाले स्टेट में होता है, तो इसका कौन सा गेट बंद है? एक्टिवेशन गेट बंद है। यहां पे एक्टिवेशन स्टेट में होता है तो इसका दोनों गेट ओपन है। यहां इनएक्टिवेशन वाले स्टेट में होता है तो इसका इनएक्टिवेशन गेट बंद है। डायग्राम वेरी क्लियर। अब होता क्या है, अगर आपने इसको अच्छे से समझ लिया तो अब हमारे पास एक है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड, और एक है रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड। क्या है? रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड। इन दोनों में थोड़ा सा बस आपको अंतर समझना है। हम यहां तक मान के चल रहे हैं ये तो -70 मिली वोल्ट है और ये -90 मिली वोल्ट। ठीक है, देखिए एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड कहां होता है? अगर हम इस स्टेज को जिसको रीपोलराइजेशन कहते हैं -70, हम मान लेते यहीं तक है रीपोलराइजेशन। ये स्टेज डीपोलराइजेशन, मतलब हम कह रहे हैं कि जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड है इट इज द टाइम ऑफ डीपोलराइजेशन प्लस रीपोलराइजेशन, और जो रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड है इट इज द टाइम टेकन बाय हाइपरपोलराइजेशन स्टेट। अब अभी कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा, अभी आप ध्यान से समझो। अब देखो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड में क्या होता है कि ये डीपोलराइजेशन वाली स्टेट है जहां पे सोडियम का दोनों गेट ऑलरेडी ओपन है ना? तब यहां पे आपने कोई भी स्टिमुलस दिया तो जब दोनों गेट ऑलरेडी ओपन है, और जब यहां पे अगर आपने यहां कोई स्टिमुलस दिया जब सोडियम के गेट ऑलरेडी ओपन है, तो क्या कोई दूसरी इंपल्स जनरेट हो पाएगी? नहीं हो पाएगी, क्योंकि गेट ऑलरेडी ओपन है। कितना भी कोई भी स्टिमुलस दे डालो आप, तो गेट ऑलरेडी ओपन है, कोई दिक्कत नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा दूसरी स्टिमुलस के लिए। और इस वाली रिफ्रैक्टरी पे जो रीपोलराइज स्टेट है इसमें सोडियम का इनएक्टिवेशन गेट क्लोज है, तो जब इनएक्टिवेशन गेट क्लोज है तो यहां पे भी आप कितनी भी स्टिमुलस दे दो
कितना भी स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस दे दो, ये गेट जो है ऑलरेडी क्लोज है, तो यहां पे भी क्या होगा, यहां पे भी आप क्या कह सकते हैं, आयुषी चौधरी, हम नहीं, नेट के लिए आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको और डीप स्टडी करनी पड़ेगी, आयुषी चौधरी, ठीक। तो ये जब तक इनएक्टिवेशन गेट क्या है, क्लोज है, यहां पे भी आप क्या कर सकते हो, कितना भी स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस दे दो, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, दूसरी इंपल्स जनरेट नहीं होगी। मतलब कुल मिला के जब तक डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन वाली स्टेट है, यहां पे आप कितनी भी स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस दे दो, कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता, गेट मतलब दूसरी इंपल्स जनरेट नहीं हो सकती, कितना भी स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस आप दे दो, ठीक। अब आप कह लो इसको हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड कहते हैं, लेकिन रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड ये वाला स्टेट, ये वाला स्टेट, जब ये इनएक्टिवेशन गेट क्लोज है, यहां पे यहां तक इनएक्टिवेशन गेट क्लोज है, ये -70 है और ये -90 है। अगर ये हाइपर पोलराइज स्टेट में है, हाइपर पोलराइज स्टेट में है, -90 है, तो आपने इसको क्या किया, थोड़ा सुप्रा स्टिमुलस दिया, सुप्रा स्टिमुलस का मतलब स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस दिया, जो कि मतलब +15 से ज्यादा होना चाहिए। जैसे हमने क्या दिया था यहाँ पे भाई, +15 दिया था, तब -55 अचीव हुआ था, है ना। और यहाँ पे हमने क्या किया, जब ये वाली स्टेट में है सोडियम गेट, मतलब सोडियम का ये चैनल, तो इस वाली स्टेट में हमने थोड़ा सुप्रा स्टिमुलस देंगे, तो सुप्रा स्टिमुलस देंगे तो क्या होगा, अगर इस स्टेट में है, -90 वाले स्टेट में है, तो थोड़ा स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस देंगे, तो उस वक्त क्या होगा, ये -70 अचीव कर जाएगा, और -70 अचीव कर जाएगा, तो यहां पे आप कहेंगे, सॉरी -70 नहीं, -90 से आप थोड़ा सुप्रा स्टिमुलस देंगे, तो ये थ्रेशोल्ड वैल्यू अचीव कर जाएगा, और थ्रेशोल्ड वैल्यू अचीव कर जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि यहां पे अगली इंपल्स जनरेट हो सकती है, यहां पे अगली इंपल्स क्या हो सकती है, जनरेट हो सकती है। मतलब कुल मिला के आप ये समझ सकते हैं कि देखिए, इस वाली स्टेट में, एक बार फिर वापस समझा रहे हैं, कंफ्यूजन हुआ होगा, इस वाली स्टेट में जब देखिए दोनों, इसका कौन सा गेट क्लोज है, एक्टिवेशन गेट क्लोज है, और एक्टिवेशन गेट क्लोज है, तो यहां पे हमने एक स्टिमुलस दिया, +15 का होना चाहिए, कौन सा गेट ओपन हुआ, दोनों गेट ओपन हुआ, दोनों गेट ओपन होने के लिए एक्टिवेशन गेट क्लोज होगा, तभी दोनों गेट ओपन हो पाएगा, इनएक्टिवेशन गेट क्लोज होगा तो वहां पे फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो आप देखिए, अगर आपने स्टिमुलस दिया, कितने का स्टिमुलस दिया, +15 एटलीस्ट होना चाहिए, इस स्टेट में ऑलरेडी दोनों गेट ओपन है, अगर ऑलरेडी दोनों गेट ओपन है, तो आप यहां पे कितना भी स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस दो, गेट जब ऑलरेडी ओपन है तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यहां पे आओ, इस वाले स्टेज में क्या है, इसमें इनएक्टिवेशन गेट क्लोज है, तो माइनस ये रिपोलराइजेशन वाली स्टेट में भी आप स्टिमुलस दोगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो डीपोलराइजेशन और रिपोलराइजेशन वाली स्टेट में क्या है कि आप इसको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड कहा जाता है, कि इस पीरियड के दौरान आप कोई भी स्टिमुलस दे लो, अगला इंपल्स जनरेट नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर यही सेम मेम्ब्रेन अपने हाइपर पोलराइजेशन वाली स्टेट में है और हाइपर पोलराइजेशन वाली स्टेट में है, तो आप थोड़ा सा सुप्रा स्टिमुलस दे दो, ज्यादा स्टिमुलस दे दो, तो गेट ओपन हो सकता है। इसको हम रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड के नाम से जानते हैं। एब्सोल्यूट का मतलब ये हुआ, एब्सोल्यूट का मतलब कुछ भी स्टिमुलस दे लो कोई फर्क नहीं पड़ना। रिलेटिव का मतलब, रिलेटिव वाला रिफ्रैक्टरी पीरियड कब, कौन सा पीरियड है, जब वो अपने हाइपर पोलराइजेशन वाली स्टेट में। तो हाइपर पोलराइजेशन मतलब -90, तो सुप्रा स्टिमुलस देके उसको -70 अचीव कराया जा सकता है, तब वहां पे आप क्या कर सकते हो, नया इंपल्स जनरेट कर सकते हो। बताइए, ये कहानी सभी को समझ में आई कि नहीं? तो आप नया इंपल्स कब जनरेट कराया जा सकता है, रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड में, और आपको सुप्रा स्टिमुलस देना पड़ेगा, स्टिमुलस थोड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए। हाँ, स्टिमुलस थोड़ी सी स्ट्रांग होनी चाहिए, तब आप क्या कर सकते हो, नया इंपल्स जनरेट करा सकते हो। इतना सारा डायग्राम हमें इसीलिए बनाना पड़ा, ठीक है ना। अब इसको हम लिख कैसे सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड को हम कैसे लिख सकते हैं भाई,
ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड, दिस टाइम पीरियड क्या, कौन सा टाइम पीरियड भाई? डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन वाला, है ना? nerve impulse cannot be generated, another nerve impulse cannot be generated anyway, मतलब एनी वे लिख दिया, मतलब कुछ भी कर लो भाई, नहीं जनरेट होगी। बिकॉज में आप लिख सकते हो यहां पे, बिकॉज ड्यूरिंग डीपोलराइजेशन स्टेट में क्या है, देखो इतना क्लियरली मेंशन कहीं नहीं होगा जितना हम पूरी कोशिश कर रहे हैं आपको, हाँ जितना हम कोशिश कर रहे हैं आपको बताने की। ड्यूरिंग डीपोलराइजेशन स्टेट में, ड्यूरिंग डीपोलराइजेशन स्टेट सोडियम VgIc both gates already open, है कि नहीं? और ड्यूरिंग रीपोलराइजेशन स्टेट इनएक्टिवेशन गेट क्लोज है, क्लोज। भाई देखो यहां से यहां तक का सफर तय करना आसान है, ना कि यहां से लेके यहां तक का सफर, है कि नहीं? तो आप कह सकते हो कि यहां अगर ये हाइपरपोलराइजेशन वाली स्टेट है तो थोड़ी सुप्रा स्टिमुलस आपने दे के गेट जो है दोनों गेट ओपन करवाया जा सकता है। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड केवल हाइपरपोलराइजेशन वाली स्टेट होगी, केवल और केवल हाइपरपोलराइजेशन वाली स्टेट होगी, है ना? और अगर हम आ जाते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड, रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड है ना, रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड का मतलब है ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड during this time period further nerve impulse can be generated by giving during this time period मतलब हाइपरपोलराइजेशन वाली स्टेट, सुप्रास्टिमुलस या स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस। बताइए अब अभी आपको समझ में आ गया रिलेटिव। नेट के लिए अभी मेरे पास कोई बैच नहीं आयुषी चौधरी, ठीक है, नेट के लिए कोई बैच अवेलेबल नहीं है। मैम क्या ये सब चीजें हाँ मसल्स में भी होती है? रिफ्रैक्टरी पीरियड भाई मसल में भी होता है, रिफ्रैक्टरी पीरियड मसल में भी होता है। अगर एक मसल कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में है तो जब तक वो आप वापस अपने रिलैक्स स्टेट में नहीं आ सकती दोबारा उसको आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं करवा सकते, दैट इज द रिफ्रैक्टरी पीरियड। डन है? बताइए। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड एंड रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड शायद आपको समझ में आ गया होगा। तो इतना कल हमने इसीलिए कहा था ना हम कल के लिए इसको छोड़ते हैं, और कल आधे घंटे से ज़्यादा ही लग गया इसको समझाने में, बहुत टाइम लग गया है ना, तो कल नहीं समझा पाते इसको जब तक कि आप सोडियम। अब देखो यहाँ से भी सवाल बनते हैं, सोडियम का कि गेट से भी सवाल बनता है। ये समझना रेस्टिंग स्टेट है तो यहाँ एक्टिवेशन गेट क्लोज है, जैसे अभी दे दिया एक्टिवेशन स्टेट में कौन सा गेट क्लोज होता है, ओनली एक्टिवेशन, ओनली इनएक्टिवेशन गेट, या बोथ गेट, या नन गेट, है ना, नन ऑफ देम।
तो सबको लगेगा एक्टिवेशन गेट है तो बस एक्टिवेशन गेट ओपन होगा, नहीं भाई, एक्टिवेशन गेट है, एक्टिवेशन स्टेट है तो दोनों गेट ओपन होते हैं। रेस्टिंग स्टेट में एक्टिवेशन गेट क्लोज होता है। आपको लगेगा रेस्टिंग स्टेट है तो क्या दोनों गेट क्लोज है? नहीं, केवल और केवल एक्टिवेशन गेट क्लोज है। कैसे उल्टा पुल्टा दिया हुआ है ना, कितना उल्टा पुल्टा है, आपको इस टर्म से बहुत ही वाकिफ होना चाहिए। और इनएक्टिवेशन स्टेट में तो क्लियर है, इनएक्टिवेशन गेट क्लोज है। एक्टिवेशन स्टेट में दोनों गेट ओपन है और रेस्टिंग स्टेट में एक्टिवेशन गेट क्लोज है। ठीक, तो यहां से ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है, ये हायर लेवल के क्वेश्चंस बन सकते हैं, इससे असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह में क्वेश्चन बनता है या कहीं भी क्वेश्चन बन सकता है, ऐसा कुछ हार्ड फास्ट रूल नहीं है ना। ठीक है, अब ये रही हमारी कहानी नर्वस सिस्टम की जुबानी। ठीक, अब आ जाते हैं हम किसके, सेंस ऑर्गन। नर्वस सिस्टम